जय नमोस्तु तहतुम शनन्यानन्दिमं शेनिनन्द शाहा परमितत्पदविन्दिप नम्योषित शोभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ फूलना गाथा जी 2 गाथाओं का अपन वांचन करेंगे। पात्र वन विशेष पात्र स्वयं जिनयुक्त पात्र सहा उसुन्यान पत्र गर्भ शमयुक्त जब जिनु गर्भ वासे अवतरियो गुरुधे ध्यान मनुलायो दर्शन ज्ञान शरण तवियरियो सिद्धि मुक्ति फल पाय। बोलिए पात्र गर्भ गाथा की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः। परमात्मा चिन्वाणी सदगुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री पात्रगर्भ गाथा जी भय क्षिपनिक ममल पहाड़ जी ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण तरन देव हम समस्त भवजीवों के अंतर मन के भय का नाश करने का सुलभ और सीधा उपाय बता रहे हैं। कोई भी जीव इस संसार सागर से, इस भयानक दुख में संसार से तभी निजात पा सकता है जब वह सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की शरण में आए। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे देव गुरु धर्म के सिवा पुण्य भी नहीं बनता, क्योंकि पुण्य मानने के लिए भी सच्चे देव गुरु धर्म की बात को मानना पड़ेगा। जैसा उन्होंने दया, दान, परोपकार, सदाचार में जीवन कहा है, वैसा जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। वैसा जीवन स्वीकार किए बिना पुण्य का आश्रय नहीं होता। और कदाचित यदि किन्हीं मंद कसाय के भावों से पापानुबंधी पुण्य बंध भी जाए, कदाचित यदि किसी क्रिया से, उनकी पूजा पाठ से नहीं बनेगा। हाँ, यदि उन्हें आराध्य मान के तुम संयम से रहोगे, सदाचार से रहोगे, यदि उन पूजा पाठ से यदि कदाचित पापानुबंधी पुण्य बंध भी जाए, तो वो अंततः दुख का कारण ही बनता है, क्योंकि उससे, उस पुण्य से बुद्धि भ्रष्ट ही होती है, और वो भ्रष्ट बुद्धि नियम से पाप आश्रव के लिए ललायत रहती है, अब्रह्म का सेवन करने के लिए ललायत रहती है। इसलिए जैन धर्म में मूलतः सबसे पहली बात ये आती है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की श्रद्धा, मूलतः पहला सिद्धांत। और यहाँ यदि किसी ने कौतूहल बरता
थोड़ा सा भी प्रमाद किया और वो मोक्ष मार्ग से फिसला। इतना वजनदार क्यों किया गया? देव गुरु धर्म की श्रद्धा को इतना वजनदार क्यों किया गया? आप और हम कभी इस बात का विचार नहीं कर पाते। यदि हम थोड़ा गहराई से विचार करें, थोड़ा सा और अंतरात्मा की गहराई में उतर के विचार करें कि यहाँ जीव जो पाप बुद्धि ना अपने को वर्तमान में, उस पापों से इतना कष्ट नहीं। आप दुकान चला रहे हो, 2 टाइम भोजन कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हो, आप जो पाप कर रहे हो ना उनसे दिक्कत नहीं। भैया आप तो स्वाक्षंडी बना दो, आपके पाप से दिक्कत नहीं। अरे पाप तो एक पूर्व संस्कार है आपके हमारे जीवन में। जो पाप आदि क्रिया है, पाप तो एक पूर्वकृत संस्कार है। अब घर में रहना, संयोग बीच में रहना, पुत्र परिवार आदि के लालन पालन करना, इसमें जो पाप बुद्धि अपनी काम कर रही है, ये तो पाप तो पूर्व रागकृत संस्कार है। या किसी से द्वेष हो गया, आपने हमारी मन की पूर्ति नहीं करी तो हम आपसे थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गए, फिर उत्तम क्षमा कर दी, ये तो पूर्वकृत संस्कार है कि नहीं? भोग की इच्छा हो गई, विषय कसायों की इच्छा हो गई, ये जो अपने जीवन में है ये पाप तो पूर्वकृत संस्कार है। इस संस्कार से इतनी आकुलता नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं, त्यागने योग्य है ये इसमें इतनी आकुलता नहीं है। आकुलता कैसे? आकुलता इससे है कि इस पाप कृत्य को सुख का साधन मान के मिथ्या मानता सहित, सच्चे देव गुरु का श्रद्धा ना रख के मिथ्या मानता सहित इस पाप को ही उपादेय मान लेना, इससे छूटने का उपाय ना करना, इससे विरक्ति की भावना ना भाना, सम्यक दर्शन को अंगीकार ना करना, भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट ना करना, अपराध ये। अपराध पाप नहीं है, इसलिए पाप का बाप मिथ्यात्व। अपराध पाप नहीं है, क्या है? पाप से छूटने का ना का जो उपाय नहीं कर रहे हैं, या पाप से विरक्ति की जो भावना नहीं आ रही है, या फिर भेद ज्ञान का जो अभ्यास नहीं हो रहा है। सर्वज्ञ जनन भगवान ने जो कहा है, वैसे सत्य को स्वीकार करके वस्तु स्वभाव को जो स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अपराध वो है। अपन जो वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपराध वो है। अपराध पाप नहीं है, ना पापी अपराधी है ना पाप अपराध है, ये तो जीव के संस्कार है। अपराध है आपकी और हमारी मान्यता। क्या मान्यता में? कि उस पाप का कर्ता हम अपने आप को मानते हैं, उस पाप का भोक्ता हम अपने आप को मानते हैं, और कभी उस पाप से विरक्त होके अपने निज आनंद स्वरूप में जाना नहीं चाहते, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते, उस पाप को छोड़ के अपनी भूमिका को विशुद्ध नहीं करना चाहते, जिन मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आकुलता वहां है, दिक्कत वहां है जहां पाप को उपादेय माना जाता है। पाप को उपादेय हम नहीं मानते, पाप में दुख होता है, पाप को तो हम है मानते हैं। हाँ, पाप करने को उपादेय मानते हो, पाप के उदय को है मानते हो। जब पाप का उदय आता है तो पीड़ा होती है, उसे तो है मानते हो, लेकिन जो पाप की क्रिया करते हो पाप बुद्धि से, उसे उपादेय मानता है जीव। परी इकट्ठा करना उपादेय है कि नहीं? वाह के बिना घर गृहस्थी चलती नहीं, उसे उपादेय मान रहे हो, यह अपराध है। और उसमें अतिग्रदता रूप लोक कषाय से जो आसक्ति अनंत आनंद कषाय है, वो अपराध है। इस भूमिका में क्या होना चाहिए था भैया? ये निर्णय होना चाहिए था कि पुण्य के उदय से वस्तु प्राप्त होती है, और वहां लोभ की अतिग्रदता अनंत आनंदी कसाई की आसक्ति ना होकर वहां क्या होना चाहिए था? वहां ये निर्णय होना चाहिए था कि ये वस्तु पुण्य के उदय से आ रही है, और वर्तमान में मेरा इसे भोगने का राग है कि ये मिथ्या चारित्र है या ये अशुद्ध चारित्र है, और मेरे जीवन से ये कब जाए, ऐसी भावना होती, इसका नाम है सम्यक, इसका नाम है सत्य, इसका नाम है मुक्ति। क्या? कि उस होते हुए प्रपंच में आपको आपकी आत्मा की जागृति है। मूर्छा का नाम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तत्वासूत्र, मूर्छा का नाम परिग्रह। यदि आपके पास वस्तुएं भोग अधिक है, इसका नाम परिग्रह नहीं। उन वस्तुओं उन भोगों में जो आपकी मूर्छा है, उनमें सुख बुद्धि है, उनमें कर्तव्य बुद्धि है, उनमें ममत्व बुद्धि है, उनके प्रति जो आपका स्नेह है, उनके प्रति जो आपका अपनत्व भाव है, उसका नाम संसार। भरत चक्रवर्ती
भरत चक्रवर्ती अपनी कितने 125 करोड़ रिश्ते नातेदार और उसकी सेना कितनी बड़ी, कि ना उसकी लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, इतनी बड़ा इस चक्रवर्ती की सेना, इतना बड़ा उसका 6 खंड का आधिपत्य और उसके इतने सारे भोग, इतने भयानक भोग, इसके बाद भी चक्रवर्ती को अपन कह रहे हैं भरत जी घर में ही वैरागी। आप राग में उस राग में अनुभूति को, उस राग में दशा को आप वैराग कैसे कह सकते? इस संसार में संसारी जीवों को बहुत सावधानी सुनो, इस संसार में जो संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों को क्या कहते हैं, क्रियाओं में ही धर्म लगता है। तो वो भरत जी जैसे महान प्रतापी ज्ञानी साधकों को वो वैरागी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जिसको वैराग आता है या फिर जो वास्तव में धर्मात्मा होता है वो कैसा होता है, वो तो घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में रहता है। सब ये मानते हैं कि मुनि बन के ही धर्म होता, और ये मानते ही विपरीत है। हाँ, मुनि बन के पूर्णता की प्रकटता होती है, ये बात मानेंगे, लेकिन मुनि बन के ही धर्म होता है यदि कोई ऐसा मानता है तो वो मिथ्यात्व का ही सेवन करता है। क्यों मिथ्यात्व का सेवन करता है भैया? क्यों मिथ्यात्व का सेवन करता है? क्योंकि भगवान आत्मा धर्म मुनि बनने से नहीं होता, धर्म मान्यता बदलने से होता। भरत जी को वैरागी वो ही मान सकता है, 5 इंद्रिय भोगों में लिप्त भरत जी को वैरागी वो ही मान सकता है। कौन मान सकता है? जिसने तत्व के श्रद्धान को जाना, जिसने आगम को समझ लिया हो, कि छायक सम्यक दर्शन को जान लिया हो, जो छायक सम्यक दर्शन की महिमा को जानता हो कि भरत जी 6 खंड के राज के बीच में 96,000 रानियों के बीच में इतनी अक्षण चक्र रत्न जैसे महान नौ निधि ऐसे भयानक वैभव के बीच में ये भरत जी घर में वैरागी कैसे, ये वो ही जान सकता है जिसे छायक सम्यक दर्शन की महिमा पता, जिसका श्रद्धान भगवंतों के ऊपर सच्चा हो, जिसका समर्पण जनवाणी के ऊपर सच्चा हो, जो यथार्थ में वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप में स्वीकार करता हो, जो वस्तु स्वभाव को जानने वाला तत्व श्रद्धानी है, वो ही भरत जी को धर्मात्मा मान सकता है। श्रद्धा आंखों से नहीं दिखाई देती, चारित्र तो एक घड़ी आंखों से दिखाई देता है, इसलिए पूरी दुनिया चारित्र के पीछे भागती, लेकिन श्रद्धा आंखों से नहीं दिखती। 5 इंद्रिय विषय भोगों के बीच में भी सम्यक दृष्टि रह सकता है, ये बात स्वीकार करने की सामर्थ्य सिर्फ उसमें है, नहीं होगी आपसे स्वीकार, लेकिन ये बात स्वीकार करने की सामर्थ्य सिर्फ उसमें है जिसने अपने ध्रुव तत्व को, जिनेन्द्र भगवान की बात को अंतर मन में पूरी निष्ठा से धारण कर लिया, सिर्फ उसमें। और नहीं तो पूरी दुनिया सिर्फ बाहर के क्रियाओं को, बाहर के सदाचार के जीवन को, बाहर के संयम को ही सारी दुनिया धर्म मानती है बस, और उसी की पूजा करती है। लेकिन आत्मार्थी जो जीव होते हैं, भव्य आत्माएं जो होती हैं, जिन्हें तत्व श्रद्धान होता है, जो आगम के अभ्यासी होते हैं, जो भगवान की वाणी का अध्ययन करते हैं, वह जीव 16 आना जानते हैं। ये बाहर का चारित्र, अर्थात ये जो बाहर का चारित्र है, इसका अंतर परिणति से कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर बाहर के चारित्र का अंतर परिणति से लेना देना हो जाता है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक बाहर के चारित्र का अंतर ज्ञान परिणति से कोई भी संबंध नहीं। जब तक तत्व श्रद्धा नहीं है तब तक बाहर की क्रियाओं का चैतन्य परिणति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आचार्यों ने बहुत ऊंची बात कही, और इतनी ऊंची बात कही कि लगे सुन ले रे जीव, ये द्रव संयम भी तेरे लिए पूर्णतः है, अरिहंत अवस्था भी पूर्णतः है। क्यों? क्योंकि छोड़ के जानी पड़ेगी। उपादेय तो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, जब तक पूर्णता का वेदन नहीं करेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं। अब इस बात को ग्रहण करने के लिए चाहिए स्वर्ण पात्र गर्भ हुआ था। ये बात जो हमने यहाँ कही, इस बात को ग्रहण करने के लिए चाहिए पात्र पात्र पात्र, और यदि वास्तव में कोई पात्र नहीं है तो इस बात को ग्रहण करने योग्य नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वो भयभीत हो जाएगा। काहे से भयभीत हो जाएगा? कर्मों के संयोग से।
वो कहेगा हमारे भाव तो ऐसे चल रहे हैं, हमारी क्रिया तो ऐसी चल रही है, हम सुन तो ऐसा रहे हैं लेकिन हमारे भाव तो अच्छे हो ही नहीं रहे, वो भयभीत हो जाएगा। कहाँ से भयभीत हो जाएगा? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, राग देश की परिणति से, अपनी चारित्रिक दोष को देख के भयभीत हो जाएगा, और चारित्रिक दोष को देख के भयभीत हो जाएगा तो फिर तत्व अभ्यास करना बंद कर देगा। वो क्या करेगा? पहले क्रियाएं सुधारो, पहले क्रियाएं सुधारो, पहले क्रियाएं सुधारो, और क्रियाएं सुधरनी तब तक नहीं है, ये भी निश्चित है, क्रियाएं सुधारनी तब तक नहीं है जब तक आपकी कसाय मंदता का उदय नहीं आ रहा, और जब तक आपको तत्व श्रद्धा नहीं हो रहा तब तक आपकी क्रियाएं सुधरनी नहीं है। और आप यदि ये विकल्प करते रहो क्रियाएं सुधर जाएं, क्रियाएं सुधर जाएं, तो भव्य आत्मा सुनो, पूर्व भाव के जो संस्कार लेके आए हो, परिणाम और परिणमन वैसे ही चले। थोड़ा बहुत तो अंतर ला सकते हो, भाव में थोड़ा बहुत अंतर ला सकते हो, क्रियाओं में थोड़ा बहुत तो अंतर ला सकते हो, लेकिन विशेष बाहर में अपना कोई बल काम करने वाला नहीं, अपना बल तो पूर्णतः अंतर में ही काम करने वाला है। तो क्या करें भैया, ऐसे सुनकर शौकशंदी हो जाए क्या? अरे भव्य आत्मा, ऐसे सुन के शौकशंदी मत हो, ऐसा सुन के अपने ध्रुव स्वभाव की ऐसी महिमा करो, अपने शुद्धात्म तत्व की ऐसी महिमा गाओ, अपने वीतराग स्वभाव का ऐसा बहुमान करो, इस निकृष्ट पंचम काल में भी आचार्य गुरुवर तारण तरण जैसे संत के समागम से मुझे इन बाहर के अज्ञान आडंबर से रहित मुझे मेरे तत्व स्वभाव का भेद प्रकट हो गया, अर्थात मैंने जान लिया है कि इन मन वचन कायिक क्रिया से रहित मेरा आत्मा परिपूर्ण शुद्ध ही है। ये ज्ञान जिनके अंतर में है और इस आत्म तत्व का आश्रय लेके तत्व श्रद्धान करके जो संयम आदि के क्रियाओं में रत है, वह सब आत्मार्थी भव्य जीव निर्माण के पात्र। भैया अपनी बात मिथ्यास से उठी थी इसलिए ये सारी चर्चा हो गई। अब अपन चलते हैं पात्र गर्भ गाथा जी की ओर, जहां अपना वांछन चलना है। कल अपन जिनमें जिन सी रमनु कह के 11 नंबर गाथा का वांछन किया था। फिर तारन तरन साहब लई, ऐसी गुरु महाराज की बात सुन के तारन तरन स्वभाव को लेने से शिवपुर मुक्ति में गमन होगा, अमृत रसायन का रसपान होगा, ये अपन ने पढ़ा था, आत्मसात करने का अभ्यास किया था। अब 13 नंबर की गाथा को भी पढ़ा था अपन ने, जिन उवेशी उत्सुर रमनु, भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो स्वर है, जो व्यंजन है, इन सूर्य समान ज्ञान में रमण करो, इन व्यंजनों से अपने आत्म स्वभाव की विनय करो, पेदर्श अपने पद का दर्शन करो, तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अपन ने जहां भगवान का उपदेश सुना था, अपनी 13 नंबर की कारिका तक वांछन कल हो गया था। आज अपन चलते हैं 14 नंबर की कारिका की ओर। एक ही कारिका का वांछन करेंगे अपन, एक या दो कारिकाओं का, और गुरुदेव के अनुभव देना चाहते हैं, इस बात को अपन बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे। जिसमें 15 नंबर की गाथा तो बहुत अभूतपूर्व है। पात्र भरऊ लहंतु, पात्रता को भरने की बात जहाँ तारण स्वामी कहेंगे, लेकिन अपन पहले 14 नंबर की गाथा की बात चर्चा करते हैं। चलिए अच्छे भाव बहुमान से पढ़ेंगे। जिने ओवने सोए साहे पाऊ, जिने ही रमन साहंतु, हे आरे ओवनुजु रमण पाऊ, षट रमन मम साहंतु। बहुत अद्भुत है ये और बहुत मार्मिक है, अंतरात्मा की अनुभूति को प्रगटाने वाला है और अभूतपूर्व ज्ञान का मार्ग है। क्या गजब की बात कही, देखिए आप क्या कहा है, जिन उवन उवन, देखो भैया बहुत भाव से सुनो, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रकट हो गया है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की ज्योति में जगमगा गया है। क्या जगमगा गया गुरु महाराज? जिन अपना वीतराग स्वभाव, और वह उस वीतराग स्वभाव आत्मज्ञान के बल से जो वीतराग तत्व प्रकट हुआ है, सुई सहे पहु, क्या कर रहे हैं? उसी सहनसाय पद में, उसी आत्म पद में संलग्न होके अपने हृदय में उसी आत्म पद की अनुभूति करते हुए उस परम पौ, उस परम पद को अनुभव कर रहे हैं भाई, पा लिया है। सहे अनुभूति में, सुई स्वयं के अपने सम्यक ज्ञान दर्शन में ही
अपने वीतराग पद को उन्होंने स्वानुभूति में प्रकट कर लिया। क्या तारण स्वामी कहाँ उत्पन्न हुआ? कहने लगे जिन ही रमण सहंतु, कहने लगे ये वीतराग स्वभाव अपने हृदय में आत्मरमणता में प्रकट हुआ। देख लो भगवान गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उत्पन्न हुआ है। हे तारण तरणदेव क्या उत्पन्न हुआ है? पहले सम्यक दर्शन ज्ञान से सुशोभित स्वयं का साहे स्वरूप परमात्मा पद स्वानुभूति में प्रकट हुआ है। तो गुरुदेव कहाँ प्रकट हुआ? पहले जिन ही रमण सहंतु, अपने अंतर हृदय में वह ज्ञायक स्वभाव की रमणता सहंतु, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति, सुरति रूप, उसकी निरंतरता बोध रूप परिणति अंतर हृदय में प्रकट हो गई। तो कहने लगे गुरुदेव जब ऐसी वीतराग स्वभाव की रमणता प्रकट हो गई है तो आप क्या कर रहे हो? कहना हे यारे ओवन जो रमण पाऊ, क्या देखो तो अपने हृदय में ही, बाहर कहीं नहीं है वो परमात्मा, वो सत्ता बाहर कहीं नहीं है। तो कहला क्या है यार? कहले अंतर हृदय में अर्थात सम्यक ज्ञान के प्रकाश में, सम्यक ज्ञान की ज्योति में वनुजु रमण पाऊ, अपने वीतराग स्वभाव की रमणता रूप आत्म अनुभूति में पद प्रकट हो गया। स्वसत्ता का जागरण हो गया, स्व स्वभाव का जागरण हो गया है। और क्या कहते हैं आचार्य भगवान? षट रमण ममल शांतु, इस प्रकार आत्मा में, आत्मा से, आत्म रूप ही षट कारक से जब तुम आत्म स्वभाव का आश्रय लेके, आत्मा जब आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्म स्वभाव में स्वयं रमता है, जब स्वयं कारण कार्य और कारज, अर्थात जब स्वयं में स्वयं कारण है, जब स्वयं में स्वयं कार्य है, जब ये आत्मा स्वयं में स्वयं को देखता हुआ अपने ममल स्वभाव का अनुभव करता है, तब भैया वह आत्मा से परमात्मा हो जाता है। पूरी षटरमण का क्या है? षटरमण वैसे तो गुरु महाराज की गाथाओं में षट रमण से अपन अर्थ निकालते हैं, उनकी षट कमल की साधना भी है। और दूसरी बात, तारण स्वामी जी ने 9 रमण कहे हैं, सिद्धि रमण और इस प्रकार से 9 भेद कहे हैं, उनमें से 6 भेद की यहाँ बात है। लेकिन विशेषता से जो पिछलित है, जब अपन पिछलितता की बात करते हैं, बहुलत्य की बात करते हैं, तो अपन 60 कारकों की बात करते हैं। 60 कारक मतलब आत्मा के 6 कारण आत्मा में ही है। आत्मा, आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव स्वयं आत्मा ही करता है। जब आत्मा की सारी क्रिया, सारी चर्या जब अपने अंतर में ही घटती है, जब आत्मा अपने से, अपने में ही, अपने ही कारण से अपने को ही अपनी ही अनुभूति में प्रकट करता है। भगवान जी ये षटकारक, ये षटरमण जब ममल स्वभाव के सहकार रूप आत्मा में आत्म अनुभूति रूप प्रकट होते हैं, तब आचार्य नारायण स्वामी कह रहा है तब शुद्ध उपयोग में आनंद की अनुभूति शांतु, तब वो रमणता का भाव, तब मुक्ति श्री का वर्ण सहज होता है। भगवान देखो गुरुदेव ने जो धर्म कहा है, या किसी भी आचार्य भगवंत ने जो धर्म कहा है, वो धर्म अपनी अंतर आत्मा की रमणता का ही है। क्यों बार बार ऐसा कहा जाता है? बाहर तो सब व्यवहार है या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है बार बार? बाहर जो कुछ भी कर रहे हो केवल वो तो कर्मोदय है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बाहर जो भी दिख रहा है वो तो उपचार मोक्ष मार्ग है। ये बोलना, आपका सुनना, समझना, समझाना, केवल ये तो सब उपचार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? क्या जब हृदय में वह सत्य स्वीकार हो जाए और ये हृदय उस सत्य को स्वीकार करके उसमें रमण कर जाए, उस सत्य, इस सत्य को स्वीकार करके जब जीव उसमें रमण कर जाए तो धर्म है। कितने बार अपन बार बार कहते हैं कि जीवात्मा धर्म कहीं बाहर नहीं है। कितने बार आप हम बार बार कह रहे हैं कि धर्म बाहर नहीं है, धर्म बाहर नहीं है, धर्म बाहर नहीं है। ये धर्म बाहर नहीं तो धर्म है कहाँ? कितने बार कह रहे हैं अपन कि धर्म बाहर नहीं है, तो बाहर नहीं तो कहाँ है? अरे जीवात्मा, धर्म वास्तव में कहीं बाहर नहीं है। धर्म तो अपनी निज अंतर स्वभाव, अपनी परिणति का, अपनी ज्ञान में चेतना का नाम धर्म है। ये देखो तो
जीव मूर्छा में मंदिर आने को धर्म मान लेगा, जीव मूर्छा में प्रवचन सुनने को धर्म मान लेगा, जीव मूर्छा में पूजा पाठ करने को धर्म मान लेगा, जीव मूर्छा में मन वचन काय की होने वाली प्रवृत्ति को धर्म मान लेगा। लेकिन जीव कभी भी अपनी जीवत्व स्वभाव को, अपनी जीवत्व रूप जानने देखने रूप चेतन परिणति को, अपनी ज्ञायक सत्ता को धर्म नहीं मानेगा। पर से भिन्न जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है, पर से भिन्न जो मेरी अविनाशी शाश्वत चेतन मात्र सत्ता है, जीव बाकी सबको धर्म मान लेगा, लेकिन कभी अपनी ध्रुव सत्ता को धर्म नहीं मानेगा। इसका नाम है विकार। और जब तक ये विकार अपने अंतर में है कि जीव स्वयं में धर्म, अपनी चेतन लक्षण में सत्ता को धर्म स्वीकार करने तैयार नहीं, आत्मरमणता को स्वीकार करने नहीं है, ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि आत्मा के द्वारा ही आत्मा की जो परिणति है वो इन सब कर्मों से विरक्त हो सकती, वो आत्मा के द्वारा ही हो पाई, और अन्य किसी आश्रय से, अन्य किसी क्रिया से ये जीव संसार के जन्म मरण से छूटने वाला नहीं। ये बात स्वीकार नहीं होती। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अपने सामने अपने देखते ही देखते कितने सारे जीव चलेगा कि नहीं चलेगा? आप एक काम करो, उनके शरीर को रख के उन्हें दिगंबर कर दो, उन्हें साधु मान लो, तो क्या मोक्ष हो जाएगा? या भैया अब वो शरीर छोड़ के चले गए, अब तो उनका उपास हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या उन्हें उस उपास का फल मिलेगा? अब तो वो शरीर तो है कि नहीं? अभी एक शरीर यही रखा हुआ है, और उस शरीर ने कल से लेके आज तक कुछ भी ग्रहण नहीं करा, कितना उपास हो गया? हाँ चलिए बताओ, है नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि उस शरीर की क्रिया में कोई धर्म नहीं है, शरीर के साथ वो जीव रहता, और उसके उपवास करने की जो भावना थी, और फिर इच्छाओं का निरोध करके, जब अपनी अंतर मन की इंद्रियों की कामनाओं को, इच्छाओं को निरोध करके जब वो भोजन का त्याग करता, जब वो 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ के जब वो दिगंबरत्व को अपनाता, जब उसकी भावना, जब उसकी चेतना वहां उस संयम भाव में संलग्न होती, तो उस चेतनता को अपन क्या कह देते? अब धर्म कह देते। कहते कि नहीं कहते? तो धर्म तो चेतना का विषय हुआ कि क्रिया का विषय हुआ? धर्म शरीर आश्रित हुआ, शरीर पुद्गल से प्रकट हुआ, या धर्म उसकी चेतन शक्ति से प्रकट हुआ? भगवान आत्मा, जब आप और हम अच्छे से यथार्थ रूप से जानते हैं कि धर्म तो जीव की चैतन्य शक्ति से प्रकट होने वाली शक्ति है, धर्म तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। जब जीव 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके, या फिर जब जीव पुद्गल भाव से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को यथार्थ रूप से जान के जब मन वचन काय की क्रियाओं को निरोध करता है, या फिर ऐसा कहें मन की इच्छाओं का निरोध करके अज्ञान कुज्ञान आदि स्वार्थ आदि भाव का त्याग करके जब जीव अपने चैतन्यमयी लक्षणमयी भगवान आत्मा की ओर आता है, उस अनुभूति का नाम धर्म है। कौन सी अनुभूति भैया? कि मैं पर पदार्थ से भिन्न ज्ञायक आत्मा हूं, इस अनुभूति का नाम धर्म। कि मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रियाओं से परे मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये भेद ज्ञान का जो अनुभव होता है ना, इसका नाम धर्म। सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति के साथ कि अहो भगवान आपका कैसा अनंत गुण में वैभव, अहो भगवान कैसी आपके अंतर की प्रभुता, आपके अंतर का अनंत चतुष्टय का वैभव। जब भगवंतों के गुणों की महिमा जब प्रकट होती है कि भगवान आपके ऐसे गुण अभूतपूर्व है, उन गुणों रूप जब जीव भगवंतों को उन गुणों रूप जानता है, तब धर्म होता है। भगवान इन गुणों रूप आप हैं और ये गुण मेरे अंतर में व्याप्त है। जब उन गुणों रूप भगवंत को जानता है, तब धर्म की प्राप्ति होती। और नहीं तो भैया बाहर से भगवान की पूजा करते रहो और भगवंतों के गुण पता ना हो, तो भी जिन धर्म में किसी प्रकार की पूजा स्वीकार नहीं करी। जैन धर्म तो पूरा ज्ञान मार्ग है भैया। आप चाहे स्तुति पढ़ो तो भी आपको स्तुति का बोध होना चाहिए। आप शास्त्र पढ़ो तो आपको शास्त्र की भाव भासना, वो सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ भाव भासना, ऐसी भाव भासना नहीं कि हम बहुत अच्छी स्तुति पढ़ रहे हैं तो खूब नाच रहे हैं, खूब भक्ति आ रही है। हाँ,
उस स्तुति में जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का बोध और फिर वो भक्ति, भाव भासना प्लस सिद्धांत। मतलब अपन पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है? जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। तो वहां सिद्धांत भी क्या, सिद्धांत कि जिनवाणी के अलावा कोई दूसरा शरण है ही नहीं, अन्य कहीं जाने योग कुछ है ही नहीं। तो ये सिद्धांत का बोध, इनके अलावा और कोई शरण नहीं है, यही वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली है ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत का अहो अहो धन्य 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 हाँ माँ जिनवाणी, और फिर वो अतः भक्ति। तो ज्ञान के साथ जो भक्ति होती है, तत्व श्रद्धांत के साथ जो भक्ति होती है, वो श्रद्धांत सहित जो भक्ति होती है, वो भक्ति नियम से, वो नियम से सम्यक दर्शन के साथ होने वाली भक्ति, वो नियम से मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। क्यों क्यों? क्योंकि माँ तत्व का वस्तु के स्वभाव का यथार्थ निर्णय भी है, वस्तु की यथार्थ व्यवस्था भी स्वीकार है, वस्तु का स्वभाव भी झलक रहा है, और उस वस्तु के स्वभाव को झलकाने वाले निमित्त की महिमा भी आ रही है, बहुमान भी हो रहा है। तो क्या हो गया? निमित्त का बहुमान भी हो गया, निमित्त के प्रति भक्ति भी हो गई, और निमित्त की भक्ति से शुभराग जो हुआ वो निमित्त के संयोग से हुआ, और उस शुभराग से के साथ जो तत्व श्रद्धान बढ़ा, जो वस्तु के स्वभाव की श्रद्धा हुई, जो हमारे मन में वही शंकाएं थी, हमारे उल्टे सीधे भाव चल रहे थे, तो जिनवाणी की शरण में आके तत्व श्रद्धान की महिमा आने से हमारे अंतर के वो जो विकार भाव गल गए, ये हो गया पुरुषार्थ। दो प्रकार का पुरुषार्थ हो गया, एक आपकी सिद्धांत की स्वीकारता से अनादिकालीन मिथ्यात्व का ह्रास हुआ, अर्थात आपके जो मिथ्यात्व मोहिनी आदि कर्म है उनका ह्रास हुआ, और शुभ राग रूप निमित्त की भक्ति से आपके पाप आश्रय कट गए, आपका पुण्य आश्रय बढ़ गया, अशुभ आश्रय क्षीण हो गया। दो लाभ हुए, दर्शन मोहिनी का भी नाश हुआ, और कहने लगे पाप आश्रय भी चला गया। एक साथ दो काम हुए। अब ये जीव नियम से मोक्षगामी। क्यों मोक्षगामी? क्योंकि तत्व श्रद्धान सहित है, इसकी भक्ति कोरी नहीं है, इसकी भक्ति कोरी नहीं है, इसकी भक्ति ऐसी नहीं है कि जिनवाणी के सामने भी सर पटक ले और बाहर जाके क्या बोलने लगे कोई भूत पलित के सामने भी नाचने लगे, ये ऐसा नहीं है। फिर ये ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? ये ऐसा नहीं है तो कैसा है ना? ये भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धान रख के, जनेन्द्र भगवान की वाणी का दृढ़ श्रद्धान रख के, ये भेद ज्ञान की परम छेनी से इन कर्म रूपी शत्रुओं को भेदने रूप आत्मा में सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रतीति युक्त फिर शुभराग से भगवंतों की भक्ति करने वाला भव्य जीव है, और नियम से इसके अंतर की जो भव्यता है वो जागृत हो गई है, इसलिए इसके परिणाम भगवंतों की भक्ति रूप दिखाई दे रहे हैं, और अंतर में भगवान के सिद्धांतों को अपने चित्त में स्थापित करके बैठा, भ्रमित नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यदि कोई से बता दे एक काम करो भैया, का काम करो भैया, एक काम करो, क्या करो? कहने अरे तुम जिनवाणी की भक्ति कर रहे हो, जहां से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, तुमने ये भक्ति तो कर ही ली, अब एक काम करो, बाहर पेड़ है वहां पे भी पानी चढ़ा दो। अब इससे ऐसा नहीं करवा सकते आप क्या कि बाहर के पेड़ पे ही पानी चढ़ा दो? कहा भैया, हाँ भैया एक 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 काम तो हमारा होएगा, हमने बढ़िया खूब भक्ति से भक्ति कर ली, खूब श्रद्धा से भक्ति कर ली, अब हम पेड़ पे भी पानी चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? डबल फायदा हो जाएगा, इनको भी पूज लाओ और उनको भी पूज लाओ, डबल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? है फायदा डबल होगा कि नहीं? भाई देखो यहाँ भी हमारे भाव शुभ होगा, यहाँ भी हमने खूब अच्छी भक्ति कर ली, यहाँ भी खूब जिनवाणी की महिमा गा ली, यहाँ भी खूब जय जयकार मचा ली, और कहने लगे बाहर अब उन्होंने कह दी यहाँ 2 अगरबत्ती लगा दो और सर झुका लो, तो हम लोग का बिगड़ जाएगा। डबल फायदा हो जाएगा नहीं? इनकी मान्यता भी हो गई, इनकी पूजा भी हो गई, और इनकी भी हो गई, डबल पुण्य है कि नहीं? यदि हुआ कि नहीं डबल पुण्य? चलिए बताओ, डबल पुण्य हुआ कि नहीं हुआ? डबल पुण्य नहीं हुआ, जो पुण्य तुमने यहां माना था वो पूरा पाप में परिवर्तित हो गए।
जो तुमने सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा से जो तुमने अपन ने माना था, वो पूरा पाप रूप संक्रमित हो गया। अब दुर्गति में जाकर भुगतना आराम से। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में श्रद्धा नहीं थी, वस्तु स्वभाव का विचार नहीं था, तत्व का श्रद्धा नहीं था। तत्व का श्रद्धा ना होने से, तत्व की व्यवस्था ना जानने से, जीव अजीव का भेद ना जानने से आपका सारा का सारा पुण्य पाप में परिवर्तित चला गया। अब आपकी बैंड बजेगी दुर्गतियों। चले भैया इतनी भक्ति करी हमने तो डबल पुरुषार्थ करा, ना कच्छ डबल पुरुषार्थ नहीं करा, अज्ञान होने के कारण से पुरुषार्थहीन हो गए, संशय होने के कारण से पुरुषार्थहीन हो गए, और वो पुरुषार्थहीनता दुर्गति के कारण बनेगी। कि ना कहाँ सर्वज्ञ जिनवाणी की भक्ति कर रहे थे, 7 तत्वों का निर्णय कर रहे थे, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, और कहाँ अदेव की दर्शन करके ये मांगने लगे कि भगवान जी हमें ऐसा मिल जाए या हमारा ऐसा काम बन जाएगा। कहना तुम्हारा श्रद्धान मलिन हो गया, तुम्हारा ज्ञान मलिन हो गया, तुम्हारा चारित्र मिथ्या हो गया, और कहना तुम्हारी आत्मा अधोपतन के लिए निकल, एक चूक हुई और पूरा काम खत्म। इसलिए यदि जिनवाणी की भक्ति, यदि भगवान देखो कितनी तारण तारण देव को देखो तो हियार, यदि हृदय में वनजु रमण पाऊ, अपने हृदय में यदि ऐसे ज्ञायक स्वभाव की भक्ति, भगवान के वचनों की भक्ति, जनैन भगवान जो सहाय स्वरूप वीतराग पद कह रहे हैं, ऐसे वीतराग ममल स्वभाव की भक्ति यदि अपने हृदय में मर रही है, तो भगवान आत्मा अन्य किसी के लिए कोई स्थान फिर इस हृदय में है ही नहीं। जिस हृदय में वीतरागता का जन्म हो गया हो, या जो हृदय वीतरागी भगवंतों की भक्ति में निमग्न हो गया हो, जिस हृदय में क्या कहते हैं चैतन्य ज्ञान मूरत अपने गायक स्वभाव की सूरत बस गई हो, जिसके हृदय में सर्वज्ञ के गुण निवास करते हो, जो जिनवाणी के गुणों का बहुमान करता हो, 4 अनुयोग के मर्म को जानता हो, भगवान आत्मा उसके हृदय में अन्य किसी दूसरे का स्थान होता ही नहीं। ये दूसरे का स्थान है तो भगवंत की महिमा नहीं है, अरे भगवंत की महिमा है तो दूसरे का स्थान नहीं। एक हृदय में एक ही रहेगा, एक हृदय में 2 विकल्प नहीं रहेंगे। क्या करना है? 10 बजे का प्रोग्राम है ना, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो जब तक अपने को इस हृदय में अंतर अनुभूति का लाभ नहीं है, तब तक जब तक अपने को अंतर में अंतर अनुभूति का लाभ नहीं है, तब तक अपन गुरु महाराज की इस बात को समझने के योग नहीं। समझ पा रहे कि नहीं? हाँ कि ना? कम से कम अरे भव्य आत्मा, कम से कम श्रद्धान तो दृढ़ करो। कुछ और नहीं हो पा रहा अपने जीवन में तो कम से कम अपनी मान्यता तो पक्की करो। ये पुद्गल पर्याय, ये संयोग, ये संयोगी भाव, ये संयोग में चलने वाला सारा परिणाम, ये सारी चीजें हमारी आत्मा को, ये वर्तमान में हमारी आत्मा को प्रभावित करने वाली नहीं। निश्चय तो करो जीवात्मा। श्रद्धान का इन बाहरी इंद्रिय विषयों से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धान का लेना देना सिर्फ आपकी अंतर मान्यता से है कि आप कुदेव अदेव कुगुरु आदि के पास जाते हो तो आपका श्रद्धा नष्ट होगा। और यदि आप अच्छा भोजन कर रहे हो, दिन में 4 बार भोजन कर रहे हो, रात्रि को छोड़ के दिन में 4 बार भोजन कर रहे हो, तो आपके श्रद्धान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 बार कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, और दिन भर गाय की तरह यदि चारा लगा कर दिन भर चल रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धान को फर्क कैसे पड़ेगा? हाँ, श्रद्धान को फर्क पड़ेगा कुदेव कुगुरु को आदि के पास यदि इंद्रिय विषयों की कांक्षा वांछा लेके यदि अदेव कुदेव के पास जा रहे हो तो श्रद्धान को फर्क पड़ेगा। श्रद्धान को फर्क इंद्रिय विषयों से नहीं पड़ेगा। तो श्रद्धान को फर्क कैसे पड़ेगा? श्रद्धान को फर्क पड़ेगा आपकी विपरीत मान्यता से। इसलिए तत्व श्रद्धान को प्रमुख रखा है कि सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा और कहीं श्रावक समर्पण नहीं करता, और सच्चे देव गुरु शास्त्र को समर्पण भी करता है तो अपनी सम्यक धारणा, सम्यक मानता सहित भगवंतों के
सहकार में, जिनवाणी के सहकार में सच्चे देव गुरु धर्म की मान्यता तो करता है, लेकिन भैया इनकी मान्यता करके भेद ज्ञान के अभ्यास को प्रगटाता है। संयोगों में रहते हुए भी संयोगों को अपना मानता नहीं है, मान्यता को दुरुस्त करता है। क्रियाओं को दुरुस्त बाद में, पहले मान्यता को दुरुस्त करता है। और जितनी मान्यता परिपक्व होती जाती है संयोगों के बीच में रहते रहते, इन संयोगों से भिन्न में परमात्मा हूं, लेकिन याद रखना सच्चे देवगुरु धर्म के सानिध्य में ही होगी और कहीं नहीं। जितनी उसकी मान्यता अपने ध्रुव स्वभाव की पक्की होती जाती है, जितना उसका तत्व श्रद्धान पक्का होता जाता है, बस उतना ही मोक्ष मार्ग है ओनली। बाकी होने वाली क्रियाएं, होने वाला संयोग रूप व्यवहार, इसको उपचार मोक्ष मार्ग कहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। और उपचार मोक्ष मार्ग से आज तक कोई मोक्ष नहीं गए। जो भी जीव मोक्ष गए हैं निश्चय मोक्ष मार्ग से ही गए हैं। इतना समझने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद, यदि आपकी और हमारी परिणति ना सुलटे और हम सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा पे अड़िग ना हो पाए और इतना सा काम ना कर पाए, क्या भैया इस जगत में कोई हमारा हित और अहित करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई नहीं है। इतनी दृढ़ श्रद्धा करके यदि हम भेद ज्ञान का अभ्यास ना कर पाए कि भैया मैं शरीर आदि से भिन्न हूं, जब तक हमारा सर अन्य मत में झुकता रहेगा तब तक भगवान आत्मा हमें स्वानुभूति का लाभ हो सकता नहीं। आखिरी बात, लोभ बस आप दुकान चला पैसा कमाओ तो आपका सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं, लेकिन लोभ बस यदि आप कहो कि कोई हमें कोई ताबीज दे दे या कोई मंत्र बता दे उससे हमारा फायदा हो जाएगा, तो आपका श्रद्धा नष्ट हो गया। लोभ बहुत सूक्ष्म है जैन धर्म। लोभ 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 बस यदि आप कुदेव देव के पास जाओगे, मिथ्यादेव आदि के पास जाओगे तो आपकी श्रद्धा खत्म। और लोभ बस ये दुकान जाओगे तो उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। इतनी गजब की चीज है सम्यक दर्शन। तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन इतनी गजब चीज है कि उसका बाहर की चारित्र विकार आप आदि परिणतियों से कोई लेना देना नहीं। अनंत अनवंती कसाय नहीं होना चाहिए बस। इसलिए वार 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 शुद्धात्मा की महिमा के और सच्चे देव गुरु धर्म, इन निमित्तों का बहुमान बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी शरण में आके जीव निर्भय होता है, निशंक होता है और उसकी कुदेव अदेव मिथ्यादेव आदि इनसे मानता छूटती है। इसलिए निमित्त रूप इनकी महिमा इतनी गाई जाती है, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे धर्म। तो भैया अपन इस महिमा को समझें, इस महिमा को जाने और तत्व मंगल करके आप लोग को लीव दे रहे हैं क्योंकि सबको वहां जाना है। हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ चलेंगे जूम पे, आप लोग लीव हो सकते तत्व मंगल के साथ। परम